Good morning, students. Today we are going to learn our next poem, The World from a Railway Carriage. This is a really very interesting poem. So let us start. Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hazes and ditches. यहाँ पोएट जो एक ट्रेन के कमरे में बैठ के सफ़र कर रहे थे, वो अपने ट्रेन के कमरे के खिड़की के बगल में बैठे हुए बाहर के नज़ारे को जब देख रहे थे तो किस तरीके से नज़ारा आँखों के सामने एक से बढ़ के एक आते जा रहा था और आँखों के सामने ही पार होते जा रहे थे, उसका एक विवरण दिए हैं, वर्णना किए हैं। फास्टर देन फेयरिस, फेयरिस इन परी, जैसे काल्पनिक कथाओं में परियों के बात होता है तो परियों की तरह जल्दी तेज तेज भाग जा रहे थे। विचेस, विचेस मीन्स जादूगर, जादूगरों की तरह परियों की तरह तेज तेज भागे जा रहे थे। क्या? ब्रिजेस, हाउसेस, घर, ब्रिज, हेज झाड़ी, डीचेस कई सारे मैदान, ये सब आंखों के सामने से तेजी से पार हो रहे थे। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मेडोज, द हॉर्सेस एंड द कैटल। मेडो, मेडो शब्द का मतलब होता है घास वाले खुला मैदान। घास वाले खुले मैदान में ढेर सारे घोड़े और कैटल जैसे बैल, भैंस, इस तरीके से गाय चरते रहते हैं। वो कैसे दिखाई दे रहा था? लाइक द ट्रूप्स इन अ बैटल, ट्रूप्स मतलब सैनिकों के दल। और चार्जिंग अलोंग शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। तेजी सैनिक लोग युद्ध के मैदान में तेज से भागे हुए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से उस दूर में खुले हुए घास वाला मैदान में घोड़ा और भेड़, बकरियां, गाय तथा भैंसों के झुंडों को उसी तरह सैनिकों के दल के तरह दिखाई दे रहा था जो तेजी तेजी से जा रहा था। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज क्विक एज ड्राइविंग। और सारे हिल यानी पहाड़ों के नज़ारा, प्लेन समतल जमीनों का नज़ारा, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जब तेज बरसात होते रहता है और आसपास के सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। ट्रेन इतना तेज़ी से रन कर रहा था कि ये आसपास के जितना पहाड़ी, जितना समतल ज़मीन है, सब उस तरीके से तेज़ी से धुंधलापन, आँखों के सामने धुंधलापन जैसा महसूस हो रहा था और ये सब आगे बढ़ते जा रहा था। And ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. And ever again in the wink of eye मतलब पलक झपकना। पेंटेड स्टेशंस whistle by, अब कई स्टेशनों पे ट्रेन रुकते भी नहीं है और व्हीसल देते हुए उन स्टेशनों को तेजी से ट्रेन पार कर जाते हैं। तो हमारे पोएट कवि कह रहा था कि आँखों के पलक झपकते हुए जो रंग बिरंगे वाले रंग से रंगा हुआ स्टेशन, वो सब आँखों के पलक झपकते हुए ही व्हिसल देते हुए निकल जा रहे थे। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a child, अब कभी कभी आँखों के सामने बाहर कुछ बच्चे लोग अकेले में खेलते हुए भी नज़र आ रहा था, तो कवि कहता है Here is a child who clambers, clambers मतलब कष्ट करते हुए चढ़ना। ठीक है, कुछ बच्चे लोग बड़ी कठिनाई से यह कष्ट करते हुए चढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहा था। स्क्रैम्बल्स, स्क्रैम्बल्स मतलब हाथों के इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ना। ठीक है, हाथों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे तथा चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्राम्बल्स, ब्राम्बल्स मतलब एक प्रकार के जंगली वाला बैर होता है, बेरी। ठीक है, और वो
जंगली बैलों को इकट्ठा कर रहे थे। Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. और क्या कहते हैं कवि? Here is a tramp. Here is a tramp. Tramp शब्द के मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं है, वो अलस होके केवल क्या कर रहे थे? Stands and gazes. गेज शब्द का मतलब है गौर से देखना। ऐसा एक व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति उसे दिखाई दे रहा था जो केवल चुपचाप कोई काम नहीं कर रहे थे, केवल खड़े होके गौर से किसी चीज़ की ओर देख रहे थे। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और देयर इज द ग्रीन शब्द का मतलब है ग्रीन फील्ड, हरा भरा मैदान। स्ट्रिंगिंग फॉर डेजी, जो जिसमें डेजी खिला हुआ था। डेजी एक प्रकार के फूल होता है जो गोल्डन या येलो कलर के होते हैं। ऐसे ग्रीन मैदान में डेजी खिले हुए भी दिखाई दे रहा था। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी या बैल वाला गाड़ी, ठीक है। ट्रेन में बैठे बैठे कभी देख पा रहे थे पोएट कि बाहर कोई घोड़ा गाड़ी या टंगा गाड़ी रोड पे चल रहे थे। लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड। लंपिंग अलोंग मतलब भारी बोझ लेते हुए बड़ी कष्ट से धीरे धीरे रास्ते में से बोझा के साथ और इंसानों को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंड देयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। वहाँ दूर एक मिल, एक कारखाना दिखाई दे रहा था, एक मिल दिखाई दे रहा था। दूर में कहीं एक नदी भी दिखाई दे रहा था। इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। और ये सब केवल एक पल के लिए, एक झलक के लिए सब दिख रहा था। ग्लिम्स मतलब एक नज़र या एक झलक। ये सब कुछ जो कभी देख पा रहे थे वो केवल आंखों के सामने एक नज़र के लिए, एक पल के लिए दिखाई दे रहा था, और गॉन फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो पीछे छूटते जा रहा था। तो ये है आपका पोएम द वर्ल्ड फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, यानी दुनिया के नज़ारा या रेलवे कैरेज में बैठे हुए, रेलवे डिब्बे में बैठे हुए बाहर के जो नज़ारा है उसके एक खूबसूरत विवरण पोएम के जरिए कवि ने यहाँ उपस्थित किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा और किताब को अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आप पोएम को और अच्छे से समझ पाए। थैंक्स।